Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss another way to find dependent and independent vectors. बेटे लीनियर अलजेब्रा का हमारा कोर्स चल रहा है। आज हम तरीका सीखेंगे, एक और तरीका सीखेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम प्रूफ कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड वेदर द वेक्टर्स आर डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट। तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं 1 2 1 3 1 5 एंड 3 -4 7। ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हमें बताने हैं कि डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम लिख सकते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज इक्वल टू 0। फिर हम इस a1 a2 a3 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर तमाम 0 आ जाएं वैल्यूज a1 a2 और a3 की तमाम वैल्यूज 0 आ जाएं तो हम कहेंगे दे आर इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू आ जाए यानी नॉन जीरो वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे दे आर डिपेंडेंट। तो क्या तरीका है, a1 v1 की जगह वेक्टर लिख दिया, a2 v2 वेक्टर लिख दिया, a3 और ये v3 वेक्टर लिख दिया इज इक्वल टू 0। a1 a2 और a3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका फर्स्ट बेटे कोऑर्डिनेट a1 प्लस 3a2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। फिर बेटे 2a1 प्लस a2 प्लस यानी -4a3 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। सिमिलरली बेटे a1 5a2 7a3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गई। बेटे हमने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि इनको प्लस माइनस करें, देखिए 3 ही इक्वेशंस हैं, 3 ही वेरिएबल हैं, हम इजीली इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यूज फाइंड करके देखेंगे कि इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है। प्रीवियस तरीका ये था। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं बेटे, इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लें, यानी डिटर्मिनेंट में लिख लिया हमने। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, a2 का कोफिशिएंट 3, a3 का कोफिशिएंट 3। इसी तरह a1 का 2 है बेटे, इसका 1 है, इसका कोफिशिएंट -4 है। इस a1 का कोफिशिएंट 1 है, इसका 5 है और इसका 7 है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1 को रखें, ये खत्म हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसमें फिर 3 से कर लें, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 को 7 से और इसको, तो आप देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा 0 के। और अगर किसी भी इस मैट्रिसेस की तरह हम इसे लिखें और डिटर्मिनेंट क्या आ जाए बेटे 0 आ जाए तो हम कहेंगे, डायरेक्ट कह देंगे इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, यानी ये वेक्टर्स v1 v2 और v3 ये डिपेंडेंट है। मीन्स इसमें a1 a2 a3 की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आएगी। तो ये तरीका हो गया एक। दूसरा तरीका क्या है बेटे कि इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें 1 3 3 2 1 -4 1 5 7। इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर लें। रैंक फाइंड करने का तरीका आपको आता होगा बेटे, एफएससी में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आपने क्या करना होता है, ये जो पाइवट एलिमेंट है या फर्स्ट एलिमेंट है इसके नीचे 0 बनाने होते हैं। फिर जब ये 0 बन जाएंगे तो इसका पाइवट ये हो जाएगा, इस पाइवट के नीचे 0 बनाना होता है। रैंक में ज़रूरी नहीं होता कि इसे 1 बनाए, इसे भी 1 बनाए, यह ऑलरेडी 1 1 है तो आपने परेशान नहीं होना। इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। रैंक के लिए रैंक किस तरह फाइंड करते हैं कि ये पाइवट एलिमेंट होता है, जो लीडिंग एलिमेंट होता है किसी भी रो का फर्स्ट, उसके नीचे तमाम 0। जब ये 0 हो जाएंगी तो इस रो का फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा, इसके नीचे 0 करना होगा हमें। तो ये जब करेंगे हम तो जो हमें हासिल होगा मैट्रिक्स, उसका रैंक देखेंगे हम, वो रैंक क्या है। सो बेटे देखिए इसको 0 करना है तो 2 इस R2 में से -2R1 कर दूं मैं, R2 में से -2R1 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा बेटे। और इसी तरह R3 -R1 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। इधर बेटे आपने लिखना है 2R1, तो 2 में से 2 जाएंगे तो बेटे 0। इसी तरह 1 में से 6 जाए -5 बचेगा। इसी तरह -4 में से बेटे 3 2 6, -6 जाए तो -10 बचेगा। इसी तरह बेटे 1 -1 0, 5 -3 2, 7 -3 4,
तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इसका लीडिंग एलिमेंट ये है, तो इसके नीचे हमें 0 बनाना है। वो 0 कैसे बनेगा, देखो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा। तो हम इन दोनों को आपस में माइनस कर दें या प्लस कर दें तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आपने क्या करना है बेटे, 5R3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करना है और बेटे -9 इधर प्लस लिखे हैं, इधर क्या लिखे बेटे प्लस 2R2। सो देखो 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा बेटे, इससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी 10 हो जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह बेटे जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 4s are 20 और इस -10 को 2 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। 20 - 20 इज इक्वल टू 0। सो देखिए इसका रैंक क्या आ गया 2। रैंक क्या होता है प्यारे बेटे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, ये रो है नॉन जीरो और ये एक रो है नॉन जीरो, ये तमाम रो क्या हो गई 0 हो गई। तो नॉन जीरो रोज क्या है 2 है, तो इसका रैंक क्या हो गया 2। वेक्टर्स कितने थे अपने पास बेटे, 1 2 और 3 वेक्टर्स थे और जब हमने रैंक निकाला तो रैंक 2 आ गया। रैंक थोड़ा हो, कम हो या लेस हो नंबर ऑफ वेक्टर्स से तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ये वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए रैंक लेस हो गया नंबर ऑफ वेक्टर्स से, वेक्टर 3 थे और रैंक हमारे पास आया 2, लेस हो गया, सो वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। तो इस तरह भी डिपेंडेंट बता सकते हैं। सो 2 तरीके हो गए, डिटर्मिनेंट फाइंड करें 0 आ गया तो डायरेक्टली हम कह देंगे डिपेंडेंट। अगर रैंक फाइंड करें, रैंक थोड़ा आ जाए नंबर ऑफ वेक्टर से, कम आ जाए तो हम कहेंगे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। और जो रिमार्क है ये, अगर रैंक बेटे नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ जाए, रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल देखें, एक बेटा है 1, x, 1 + x + x स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ये इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट है ये इन द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर द रियल नंबर ऑफ फील्ड, ओवर द रियल नंबर फील्ड। सो प्यारे बेटे हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, प्रूव दैट इट इज इंडिपेंडेंट। ये सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ये प्रूफ करना है हमने। सो बेटे ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, आपने ये नहीं समझना कि ये एक ही चीज कोई लिखी हुई है, नहीं, सेट ऑफ वेक्टर्स है। उसके सेट ऑफ वेक्टर्स यानी इसमें 3 वेक्टर पड़े हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, पॉलिनोमियल्स के हैं। और जो हम कांस्टेंट लेंगे वो रियल नंबर से लेंगे, यानी फील्ड के एलिमेंट जो होंगे वो कहाँ से होंगे, रियल नंबर से। सो इसी तरह हमने A1 A2 A3 रियल नंबर से ले लिए, A1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस A2 को x, A2 को बेटे सॉरी A2 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। A2 को बेटे x से मल्टीप्लाई कर दिया और A3 को बेटे इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। वही A1 A2 जो हम करते थे, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ V1 क्या है, 1 है, V2 क्या है, x है और V3 क्या है, ये है 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बेटे गौर से देखें, 1 का कोफिशिएंट A1, इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर सारे को, तो यहाँ से A1 प्लस A3 ये दोनों कांस्टेंट है, इनको शुरू में लिख दिया मैंने कॉमा। इसी तरह देखें A2 प्लस A3 ये x के कोफिशिएंट है, सो x को कॉमन ले लिया, A2x था इधर, इधर से क्या आएगा A3x। सो A2 प्लस A3 x को कॉमन ले लिया दोनों से। इसी तरह बेटे A3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये 3 टर्म्स आ गए, 1 2 3 या 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए ये कह लें आप, या 3 वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स आ गए। तो इस 0 का मतलब क्या है, 3 टपल्स के फॉर्म में है ये, तो मतलब हम कहेंगे A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट। इसी तरह A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0,
और इसी तरह A3 इज इक्वल टू 0। जब A3 0 है तो इधर पुट करेंगे A2 भी 0 हो जाएगा। सो इसका मतलब है A2 A3 ये तमाम तीनों क्या हो गए बेटे 0 हो गए हमारे पास। सो यहाँ से पता लगा A1 A2 और A3 किसके बराबर आ गए बेटे 0 के बराबर है। तो हम इसे कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा तरीका हमने मैट्रिसेस वाला सीखा है कि हम इसका रैंक देखेंगे। क्या देखेंगे बेटे रैंक देखेंगे। गौर से देखिए बेटे 1 का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर 1 है नहीं है तो 0, इधर 1 है इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 तो 1 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद बेटे हम देखेंगे x, क्या इस फर्स्ट टर्म में x है नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। इसमें x है इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। इसमें भी x है इसका कोफिशिएंट 1 लिख दिया हमने। तो बेटे इसी तरह x स्क्वायर का देखेंगे हम, पहली टर्म में x स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। फिर बेटे इसमें भी सेकंड में भी x स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। और इस सारी टर्म्स में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो गौर से देखें इसका रैंक क्या है, रैंक इज 3। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स भी अपने पास 3 थे, 1 2 3 थे और रैंक भी 3 आ गया। जब नंबर ऑफ वेक्टर्स इक्वल हो जाए रैंक के तो हम कहेंगे कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है बेटे इंडिपेंडेंट है। प्यारे बेटे अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बेटे उसने 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, दिस वेक्टर दिस एंड दिस, प्रूव दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें, वो कह रहा है कि प्रूफ करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम प्रूफ किस तरह अनदर वे हम दूसरा तरीका सीख रहे हैं मैट्रिसेस की तरह। एक तरीका तो ये था A1 B1 A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 इज इक्वल टू 0 और वहाँ A1 A2 A3 और A4 की वैल्यूज फाइंड कर लेते। समटाइम ये ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लेट्स PPSC के एग्ज़ाम होते हैं आपके, और कोई भी यूनिवर्सिटी में जब जॉब्स के सिलसिले में आपकी एग्ज़ाम होते हैं जो उसमें MCQs होते हैं, तो वो वेक्टर्स उसने दिए होते हैं और वो कहता है कि बताएं कि डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो फ़ौरन आपने जल्दी से कोई तरीके से बताना होता है कि ये डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि 3/3 के मैट्रिक्स में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अगर 0 आ गया तो हमने कह दिया कि डिपेंडेंट। सो यहाँ या रैंक फाइंड करते हैं हम। अभी 4/4 का मैट्रिक्स हमने बना लिया 2 2 4, इसी तरह बेटे 2 -2 -4 0, इसी तरह बेटे 4 -2 -5 2 उसको लिख दिया, और इसी तरह बेटे इसको हमने लिख दिया। तो आपने क्या करना होता है रैंक फाइंड करने के लिए कि इस एलिमेंट के तमाम जो नीचे एंट्रीज हैं इनको 0 करना होता है। तो ये कैसे 0 हो सकता है, इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी R2 को -R1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 4 में से इसको माइनस करें तो कैसे 0 होगा, 4 यानी ये R3 को हम माइनस करें 2R1 से, R3 को माइनस 2R1 से। इसी तरह बेटे R4 0 हो सकता है अगर हम R4 माइनस 2R1 करें। तो ये हमारे पास 3 ऑपरेशंस हो गए, यानी R2 को R1 से निकालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह R3 को माइनस 2R1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह R4 को माइनस 2R1 करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। जिस रो को चेंज करना होता है हम उसे पहले लिखते हैं, यानी R2 में चेंज लेना चाहते हैं हम तो R2 हमने शुरू में लिखा है। इस तरह R3 में चेंज लेके आना चाह रहे हैं तो R3 को पहले लिखा है, R4 में चेंज लेके आना चाह रहे हैं तो R4 को पहले लिखा है। सो बेटे देखिए 2 -2 0, इस तरह -2 -2 -4 में से 2 जाए -6 0 -4 आएगा बेटे, 0 × -4 आएगा इधर। सो इट डजेंट मैटर। सो बेटे इसी तरह R3 में से -2R1 करेंगे तो 0 आ जाएगा इधर, और कुछ वैल्यूज ये आ जाएंगी। इस तरह R4 में से 2R1 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारा रैंक में क्या होता है कि अब देखें ये इसका लीडिंग एलिमेंट है रो 2 का, इसके नीचे ये 2 वैल्यूज हमें 0 करनी है। ये 2 वैल्यूज कैसे 0 होंगी,
ये देखें 6 4s are 24 या 2 6s are 12, 4 3s are 12। तो हम क्या करें 2r3 माइनस 3r2, तो 3 मल्टीप्लाई करो 12, इधर 2 मल्टीप्लाई करो 12, तो ये 0 हो जाएंगे। तो हमें ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा 2r3 माइनस 3r2। तो यहाँ से बेटे क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसको और भी 0 करना है तो जाहिर है इसमें सिर्फ ऐड अपना माइनस कर दें, R4 को R2 में से माइनस कर दें तो तब भी हमें यहाँ 0 हासिल हो जाएगा, यानी R4 माइनस R2। तो बेटे ये फर्स्ट रो तो ऐसे ही रहेगी, सेकंड रो भी ऐसे ही रहेगी, हमने थर्ड रो में चेंज लेके आना और फोर्थ रो में इन दो को 0 बनाना है। जब इन दो को 0 बनाने की कोशिश करते हैं हम तो ये दोनों रोज क्या हो जाएंगी बेटे 0 हो जाएंगी। तो अब इस यहाँ से रैंक हमें क्या मिल गया बेटे 2। जब रैंक 2 मिल गया और वेक्टर कितने हैं 4 हैं, सो रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो हम कहेंगे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। उसने कहा था कि प्रूव दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हम कहेंगे हेंस दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये बेटे इंडिपेंडेंट नहीं है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, आपको पसंद आया है तो काइंडली लाइक कर दें, कुछ नहीं जाता आपका, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा देगा। फ्यूचर में हम इसमें बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करने लगे हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। डॉक्टर हनीफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़।